हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एचपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए गए स्टेनोटाइपिस्ट एग्ज़ाम जो कि 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, उसका हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में और इससे पिछले 3-4 वीडियोज़ में हमने एप्टीट्यूड पार्ट और हिंदी पार्ट की डिस्कशन की है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कंडक्ट करवाए गए हैं सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। उसका हिंदी पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और एप्टीट्यूड पार्ट से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, उनको अपनी प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें हिंदी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। हिंदी पार्ट में यहाँ पे सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए निम्नलिखित में से एक सही शब्द चुनिए। ये फिर से हमारा जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कवर हुआ है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब जो आपसे पहले जिसका जन्म हो चुका हो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रज, अनुज, अतीत, अमर। तो इसका राइट आंसर होता है अग्रज। जो बड़ा भाई या कह लो जो आपसे बड़ा है, जिसका जन्म आपसे पहले हो चुका है, उसको अग्रज कहा जाता है। और जो छोटा होता है जिसका जन्म आपके बाद हुआ हो वो अनुज होता है। ठीक है जी, तो ये है आपका अग्रज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दाता का विलोम शब्द चुनिए। अब आपने अगर पेपर्स जो हैं या हमारे पिछले वीडियोस जो हैं वो देखे हैं, सुने हैं, तो आप देखते हैं कि हर एक पेपर में विलोम शब्द में से भी ज़रूर क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये बोला था कि हम जब प्रेपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि विलोम शब्द में ऐसा क्या है, वो तो हम अपने आप ऐसे ही कर देंगे, है ना। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो एग्ज़ामिनर है या कह लीजिए कि पेपर जो सेट करते हैं वो बहुत ही सिंपल सा शब्द यहाँ पे नहीं डालते हैं। वो थोड़े डिफ़िकल्ट जो शब्द हैं वो चूज़ करते हैं विलोम शब्दों के लिए। मैक्सिमम टाइम तो हमने उन शब्दों के बारे में पढ़ा सुना भी नहीं होता है, तो हम वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो विलोम शब्दों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ये वाला चैप्टर जो है हिंदी ग्रामर का आप अच्छे से रेडी करिए और स्पेशली उन शब्दों पे फोकस करिए जो सिंपल नहीं हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, या आपको लगता है कि इनका लेवल जो है वो दूसरे जैसे लंबा का हो गया, छोटा है ना, ऐसे दिन का हो गया, रात, ऐसे अमीर का गरीब, ऐसे शब्द तो बिल्कुल आम हैं, कॉमन हैं। ये तो 4th-5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी पता होते हैं। तो आप एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेपरेशन करें कि डिफ़िकल्ट शब्दों को चुनिए, या ऐसे शब्द जो आपने पहले कभी पढ़े सुने नहीं हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करिए विलोम शब्दों के लिए। विलोम शब्द जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहे हैं यहाँ से। तो दाता का विलोम शब्द, दाता जो होता है आपको पता है देने वाला, है ना, जो बहुत दान करता हो, जो सबको ही देता है उसको दाता कहते हैं। तो देखिए अब ये जो इसके ऑप्शंस हैं, वैसे तो दाता का अगर हम विपरीत पे आएँ तो हो जाता है कि भिक्षु हो सकता है, भिक्षुक हो सकता है, या जाचक हो सकता है ना, मतलब जो मांग रहा हो, है ना। देने वाले का उल्टा वही होगा, है ना, जो भिक्षा मांग रहा हो या जाचना कर रहा हो, है ना। भिक्षुक हो सकता है, भिक्षु हो सकता है, जाचक हो सकता है। बट ये वाले जो ऑप्शन हैं यहाँ पे आपको अब देखना है कि इसका विलोम शब्द क्या बनेगा। निर्दय तो नहीं बनेगा, ठीक है जी, निर्दय यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा।
और अगला जो है सुकरम, सुकरम तो होता है अच्छे कर्म करना, है ना, तो दाता के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। और जो हमारे पास अदेय शब्द है, अदेय होता है कि जो दिया जाने योग्य ना हो, मतलब जो किसी को दिया ना जा सके, है ना। अदेय शब्द का मतलब होता है कि किसी को दिया ही ना जा सके, कुछ ऐसा, है ना, वो अदेय होता है। तो यहाँ पे जो कृपण शब्द है इसका मतलब होता है कि जो कृपण वो होता है जो धन का, या कह लो कि जो भी उसके पास संपत्ति है उसका व्यय बिल्कुल ना करे, उसको खर्च ना करे, ना किसी को दे, है ना। या सिंपल शब्दों में हम कह दें कि कंजूस होता है, जिसका मतलब, है ना। तो दाता का उल्टा दाता होता है जो सबको देता है, दान देता है, खूब दान देता है। तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली कंजूस कह लो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ जोड़ना जानता है, किसी को कुछ भी देना उसके स्वभाव में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कृपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीक्ष्ण का विलोम शब्द। अगेन देखिए विलोम शब्द से उठाया गया है क्वेश्चन। और तीक्ष्ण शब्द ऐसा है कि कभी विलोम शब्दों में आपने तीक्ष्ण कभी शायद ही सुना हो या कभी पढ़ा भी हो, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि विलोम शब्दों की प्रेपरेशन जो है वो ज़रूर करें। और डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन जो शब्द हैं उनको ज़रूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से उठाए जाते हैं। सिंपल सिंपल तो सबको पता होते हैं, ठीक है। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द आपको चूज़ करना है। तीक्ष्ण का विलोम होता है यहाँ पे कुंठित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पर्यायवाची। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इनका मतलब होता है सेम मीनिंग वाले या समानार्थक शब्द, है ना। और विलोम का मतलब होता है विपरीत। और जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं पर्यायवाची और विलोम दोनों से ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं। हम हर वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और इसके साथ साथ मुहावरे, संधि विच्छेद, समास, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर पेपर में जिनमें से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। अनुपम के वैसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे अनूठा होता है, अनोखा होता है, निराला होता है, अभूतपूर्व होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से अद्वितीय जो है वो अनुपम का राइट पर्यायवाची बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन आ गया देखिए पर्यायवाची से। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ये पहले भी ऐसे कन्फ्यूज़न होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कईयों में सिर्फ पर्यायवाची पूछा जाता है और कईयों में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल्दबाजी में हम किसी भी एक पे टिक करके आ जाते हैं कि फिर हम बोलते हैं कि ये तो हमारा 100% श्योर है कि ठीक होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आपको यहाँ पे ये पूछा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है जी। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शंस पे जाइए। फर्स्ट है कुंदन, सेकंड है सबिता, दिनकर, रवि। यहाँ पे ये सारे ही सबिता, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, ये सब जो हैं सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो कुंदन शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज में कौन सा समास है। समास से ज़रूर क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी बोला है आपको। समास की टाइप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है। वैसे तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास समास बनता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो है वो कौन सा समास होता है, जिसमें देखिए हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था
कि हमारे पास दो पद होते हैं समास का जब हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं कह लीजिए। एक तो देखिए दो पद हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले में आ गया आपका चतुर, दूसरे में आ गया भुज। तो चतुर जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है चार, है ना, और भुज का मतलब भुजाएं। तो चतुर्भुज का मतलब हो गया आपका चार भुजाओं वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, वैसे चतुर्भुज में दो तरह के समास जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास द्विगु समास और दूसरा होता है बहुब्रीहि। यहाँ पे दोनों ही सही लग रहे हैं, पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें द्विगु है नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे बहुब्रीहि जाएगा। बहुब्रीहि समास जो होता है वो कौन सा समास होता है, जिसमें दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना उत्तर पद की प्रधानता है, पर दोनों ही मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब कोई जब हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि वैसे इसमें द्विगु समास जो होता है, पहले उसकी बात करते हैं। द्विगु समास जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसमें पहला पद जो है वो एक संख्या होती है। अब चतुर मैंने आपको बोला संस्कृत से उठाया गया है, संस्कृत में चतुर का मतलब होता है चार। ठीक है, तो ये एक संख्या है जिसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद एक संख्या होती है, तो उनमें डेफिनेटली द्विगु समास होता है। ओके, तो अगर यहाँ ऑप्शन में द्विगु होता तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती कि क्या इसका राइट आंसर आएगा, बट यहाँ पे द्विगु नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको बहुब्रीहि दिया हुआ है ऑप्शन में। तो बहुब्रीहि समास कौन से समास होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला पद और दूसरा पद यानी कि पूर्व पद चतुर प्लस भुज, है ना। पूर्व पद पहले पार्ट को कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम उत्तर पद कहते हैं। तो बहुब्रीहि वो वाले समास होते हैं जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, मतलब चतुर प्लस भुज दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो जो शब्द बना है पूरा उसका कोई अलग मीनिंग बन रहा हो, है ना। मतलब चतुर प्लस भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या बनता है, चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला हम भगवान विष्णु के लिए हम उनको इस तरह से संबोधित कर देते हैं, चार भुजाओं वाला भी उनको बोल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुब्रीहि समास वो समास होते हैं जिसमें दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान नहीं हैं, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ उसका अलग तीसरा मीनिंग निकल के सामने आता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बहुब्रीहि समास लग रहा है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से हमारे पास जो राइट आंसर है वो बहुब्रीहि समास होगा आपका। तो समास को भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, यहाँ से भी ज़रूर आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट जो है देखिए, ये फिर से वही आ गया, जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो मीठे वचन बोलता है, वैसे जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी भी कहा जाता है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे मृदुभाषी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मिष्टभाषी। मिष्ट का मतलब होता है मिठाई, मिष्टी, है ना। तो मिष्टी या मिष्ट का मतलब होता है मिठाई, भाषी मतलब मीठा, भाषा, भाषी मतलब बोलना, है ना, भाषा का यूज़ करना। तो जो मिठाई जैसी भाषा का यूज़ करता है यानी कि मीठा बोलता है, उसको क्या कहा जाता है, मिष्टभाषी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द ये चारों आप देख लीजिए। लक्ष्मण शब्द जो है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट जो है वो पहला ही है, लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण नहीं होता है, इट्स लक्ष्मण। तो राइट आंसर जो है वो आपका पहला ऑप्शन ए आएगा। अगला जो है क्वेश्चन, सावधान का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद वाला टॉपिक जो है वहाँ से भी हर पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो एक दो क्वेश्चन जो हैं हर पेपर में आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। यहाँ पे सावधान में संधि विच्छेद जब हम करने जाते हैं तो ये बनता है हमारा स प्लस अवधान। स में
अवधान शब्द जोड़ा जाएगा तो बनेगा वो सावधान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो जितने भी हमने अब तक पेपर डिस्कस किए हैं उनमें से हमने यही फाइंड आउट किया है कि ये एक तो आपको विलोम शब्द, दूसरा आपको पर्यायवाची शब्द, तीसरा आपको मुहावरे, फोर्थ आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नेक्स्ट आपका संधि विच्छेद एंड समास। ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची पता नहीं मैंने बोल दिए हैं या रह गए हैं। तो ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हर पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो आपको डेफिनेटली हिंदी पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।